हमारे साथ है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीने से सांसद चंद्रशेखर आजाद। प्रयागराज आप पहुंचते हैं और उसके बाद प्रयागराज में हिंसा का दौर शुरू हो जाता है, क्या कहेंगे? ये किसका फेलियर है? किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हिंसा होना किसका फेलियर है बताओ? ये वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस का, वहाँ के एलआईयू का, वहाँ की आईबी का, वहाँ की पुलिस का, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ना कि मेरा। कहीं भी अगर हिंसा होती है तो ये एजेंसियों का फेलियर है। हिंसा क्यों हुई उसके पीछे वो कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। हिंसा में किसका नुकसान हुआ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हिंसा में किनको जो है, जो फंसे हैं हिंसा में, इन इस सब को जाने बगैर इस पूरे बैकग्राउंड को नहीं समझा जा सकता। मैं पिछले 3 दिनों से मैंने जो चीज़ें रखी हैं मीडिया के सामने, पहले दिन तो मीडिया ने चला दिया कि भीम आर्मी के लोगों ने हिंसा कर दिया, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने हिंसा कर दी। वो आरोप जो है आपकी पार्टी पर लग रहा है इसी वजह से। ठीक है, आरोप से नहीं घबराते हम लोग। आरोप तो जो आगे बढ़ेगा, आरोप किस पे लगते हैं? जिसके पास शक्ति होती है, जो चमक रहा होता है उसी पे तो आरोप लगते हैं। कोई धूल में पड़ा हुआ है, सना हुआ, उस पर क्या आरोप लगेगा? कोई जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संघर्ष कर रही है, ये आज से थोड़ा जिस दिन से बनी है उस दिन से जो है, इस पिछले 7-8 सालों में आरोपों को हम लोग झेल रहे हैं। 2014 से और 25 आ गए, 11 साल तो हो गए जलते हुए। आरोप थोड़े डरते हैं हम लोग। जब कोई कमजोर अपने हकों के लिए खड़ा होता है तो उस पर आरोप ही लगते हैं। जब कोई गरीब अपने लोगों की लड़ाई लड़ता है तो उस पर आरोप ही लगते हैं। जब कोई किसी की आवाज़ बनता है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र होते हैं। ये उनमें से एक षड्यंत्र है। इन षड्यंत्रों से नहीं डरते हम लोग। जो कहा वहाँ गया कि आपके लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आगजनी की, तोड़फोड़ के, पूरा मतलब पूरा प्रदेश ही हमारा है, पूरा देश ही हमारा, सब हमारे ही तो लोग हैं। हम भारतीय हैं ना, प्रथम भारतीय भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं तो सब लोग हमारे ही है ना। तो सरकारी संपत्ति किसी, वो भी हमारी होगी ना। हम अपनी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? आप मुझे बताओ। मैं अपने हाथ को क्यों तोड़ूंगा? मैं अपनी टांग को क्यों तोड़ूंगा? हमारे लोग बेवकूफ़ थोड़ा ही, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो अपना नुकसान क्यों करेंगे? खुद को गोली क्यों मारेंगे? सरकारी संपत्ति तो देश की संपत्ति है, गरीबों की संपत्ति, गरीबों के टैक्स से बनी हुई है, तो वो क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? ये तो एक षड्यंत्र है। मैं लगातार इस बात की, देखो, अगर कोई चोर होता है तो कहता है साहब इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं कह रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई जांच का मतलब समझते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, निष्पक्षता आ जाए। पुलिस की कार्रवाई पे भरोसा नहीं। उसका उदाहरण बताता हूं। एक बच्चा जिसको कहा गया कि उसके फादर का बयान दिलाया गया, उसके चचेरे भाई का बयान दिलाया गया, साहब ये तो जो है एक्सीडेंट में इसको एक्सीडेंट हुआ, और इसको घर लिया है, फिर अस्पताल दर्द हुआ तो लेके गए, फिर इसकी जान चली गई। उसकी एक वीडियो जो है अब वो सामने आ गई। कल तक तो पुलिस कह रही थी कि भाई ये तो जो है झूठ है, झूठ फैला रहे हैं चंद्रशेखर, असल तो ये है। डीसीपी वहाँ बयान दे रहे थे। आज इस वीडियो पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिस वीडियो में वो बयान दे रहा है कि मुझे इन लोगों ने मारा, मैं तो जातियों के नाम भी ले रहा हूँ। आपके लोगों को गिरफ्तार भी किया गया वहां पर? यस, देखो, आरोपी तो भाग गए और जो निर्दोष लोग घर में जाके अपने काम से आए, अपने स्कूल से आए, घर में पड़े आराम कर रहे थे, उनको पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के साथ लोकल के जो स्थानीय लोग हैं, भूमाफिया हैं, सामंती लोग हैं, वो गए। उन्होंने घर बताया कि दलितों के घर है। उन्होंने उसी घरों में जाके रात को कूद कर उनको उठा लिया और उठा के जो है उनको, निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। उनका अपमान किया, उनके कान पकड़वाए, ठीक है, उनके साथ मारपीट की। घरों में जब वो रात को घुसते हैं तो पुलिस के लोग शराब पी के जाते हैं, घरों में घुसते हैं, दलित वर्ग के बच्चों के साथ छेड़खानी करते हैं, गेट को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या क्या वहाँ हो रहा है, प्लान जैसी स्थिति है, लोगों में भय का माहौल है। लोग कह रहे थे कि आपके झंडे वगैरह से सब इसका उन लोगों ने हुड़दंग मचाया वहां पर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, अब झंडे जैसे ये माइक है, अब इस माइक को बाजार से कोई भी खरीद सकता है, और खरीद के उसका सही प्रयोग करे या दुरुपयोग करे ये तय नहीं कर सकते आप। झंडे तो बाजार में मिलते हैं। आप किसी पार्टी का झंडा उठा लो, मैं आपको बताऊं कौन सी पार्टी का झंडा चाहिए, अभी मंगा के दे दूंगा आपको 5 मिनट में। वो झंडा पहनने से वो जो नियम है, सिद्धांत है, विचार है, वो नहीं आते आदमी के अंदर। मैं इसलिए कह रहा था, और मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते हैं। अम्बेडकरवादी तो संयमित होते हैं, अम्बेडकरवादी तो अनुशासित होते हैं, वो तो संविधान को मानने वाले लोग होते हैं। हमारा तो बच्चा बच्चा संविधान को मानता है। इसलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ ना कि किसने हिंसा की इसकी जांच हो। इसमें कौन पुलिसकर्मी शामिल है, उसमें कौन नेता शामिल है, कौन सी पार्टी का नेता शामिल है, किसने पथराव किया, किसके घर से पत्थर आया, वो नीले पटके कौन लेके आया, किस तरह से जो है वहाँ निर्दोष जो युवा उम्मीद करके बैठे थे कि उनका भाई आएगा, उनको उकसाया गया, उनके साथ पहले उनकी तरफ पत्थर फेंके गए, ठीक है, उनको उकसाने के लिए। फिर वो जब वहाँ से डर कर भाग गए, क्योंकि सीधे साधे लोग हैं, तो उनकी मोटरसाइकिलों को जलाया गया। पुलिस की मौजूदगी, मैंने वीडियो दिखाया ना आपको, आपको तो अभी दिखाऊं फोन में आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने वीडियो देखा या मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाऊं?
वीडियो में पुलिस भी गाड़ी तो मोटरसाइकिल तोड़ रही है, स्कूटी तोड़ रही है, उसको पानी में फेंक रही है, और उनके साथ मोटे मोटे डंडे लेके बहुत सारे लोग हैं, वो भी पुलिस के साथ सैकड़ों लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? वो फूल फेंक रहे थे क्या? वो तो दिख रहे हैं हाथ में डंडे लेके, तलवारें लेके, पत्थर लेके। ये जो दलितों को मार रहे हैं वहाँ लोग, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अगर पुलिस सही काम कर रही है? जो बच्चा जिसका मैंने कहा, उसके परिवार पे दबाव क्यों बनाया गया कि भाई ये बच्चा जो है इसके तो एक्सीडेंट में डेथ होगी? कहा ये भी गया कि आपको चूंकि कौशाम्बी आप जाना चाहते थे, आपको जाने नहीं दिया गया कानून व्यवस्था का हवाला देके, तो आपके समर्थक उग्र हो गए इस वजह से। कौशाम्बी के लोग, जो कौशाम्बी के लोग थे, वहाँ के अधिकारियों ने मेरी बात कराई, वहाँ भी 10-12 हजार लोग थे। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप अनुशासन में अपने घर चलाओ। वो भी वीडियो सार्वजनिक है, पुलिस ही बना रही है वीडियो, पुलिस ही जो है माइक लेके खड़ी है। मैंने बयान दे कहा कि आप सार्वजनिक शांतिपूर्वक तरीके अनुशासन के रूप में घर चले जाओ, क्योंकि लड़ाई लंबी एक दिन में नहीं मिलेगा। वहाँ जो है, वहाँ पुलिस मामले को शांत करने का काम नहीं कर रही थी, भड़काने का काम कर रही थी, क्योंकि सारा ध्यान हटाना था कौशाम्बी से, सारा ध्यान हटाना था प्रबुद्धजन सम्मेलन से, तमाम जो है जो अन्याय हो रहा था उससे ध्यान हटाना था। इसलिए जानबूझ के लगातार हम पे हमले किए जा रहे हैं। हम इन हमलों को समझते हैं, इन हमलों के पीछे कौन, और इन हमलों का हम लोग जो है ना संवैधानिक तरीके से जवाब भी देंगे, इस बात को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। आप देखो ना, मैं आज कह रहा हूँ जो मोटरसाइकिलें टूटी हो हमारी है, आप चेक करवा लें, जो मोटरसाइकिल जली हो हमारी। हम अपने, हमारे लोग जिन पे खाने को रोटी, अपनी मोटरसाइकिल क्यों चलाएंगे? वो अपनी मोटरसाइकिल क्यों तोड़ेंगे? आप बताओ मुझे। कोई अपना सर अपने आप फोड़ता है क्या? तो वो सब षड्यंत्रकारी लोगों ने, जब हमारे लोग वहां से भाग गए पुलिस के डर से, तो उन्होंने वो मोटरसाइकिलें भी जलाई, मोटरसाइकिलें तोड़ी भी, उनको पानी में भी डाला, और हमारे लोगों को जाति के आधार पर, अब तो आपको जानकर चला होगा, उत्तर प्रदेश में ये हालत है कि अगर कोई जा रहा है तो उसकी जाति पूछते हैं। जब जाति पूछ के पता लगा शेड्यूल कास्ट का, तो उसको मारते हैं, फिर पुलिस को देते हैं कि साहब ये तो हिंसा कर रहा था। पुलिस जो जांच करे उस पर भरोसा नहीं, आप चाह रहे हैं कि उस पूरे मामले की न्यायिक मतलब सीबीआई जांच हो, आप जो मांग कर रहे हैं। मैं आपको घटना याद दिलाता हूँ। अभी अलीगढ़ गया था मैं, 4 ही 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा था, जिसमें एक ड्राइवर भी था, 3 मीट व्यापारी थे। याद है आपको घटना? कितनी बुरी तरह मारा था, जान के लाले पड़ गए थे उन लोगों को। उनमें 3, 4, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं सिर्फ, बाकी सब लोग पीटने वाले सैकड़ों लोग थे, सब घूम रहे हैं आराम से। और यहाँ कितने गिरफ्तार हुए? 50-60 से ज्यादा। और उनको सैकड़ों लोग नामजद नहीं, अभी और आगे बात सुन लो। तो उसमें जब मैं वहां गया, तो वो जो आरोप उन पे लगाया था, वो आरोप झूठा निकला, और पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ, पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। पता नहीं पता आपको? मैं बताता हूँ। वो जो मीट व्यापारी थे, पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। तो पुलिस क्या कर रही है? तो किससे छिपा हुआ नहीं है भाई। पुलिस उत्तर प्रदेश की क्या कर रही है, किसके इशारे पर कर रही है? पुलिस सरकार की होती है। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं। मैं जितने पुलिस की लड़ाई में लड़ता हूँ उतना कोई नहीं लड़ता हूँ। पार्लियामेंट में मैंने आवाज उठाई, 8 घंटे की ड्यूटी करो, जो बॉर्डर स्कीम खत्म करो, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी करो, वेतन रिश्ता दूर करो। मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, कैसे होगा? हाँ। भाई पुलिस तो किसी उठा के बंद कर देगी। मुझे बंद कर दिया था, मेरे ऊपर एनएसए लगा दी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन कोर्ट ने दी ना मुझे रिलीफ। कोर्ट ने ही कहा ना, मुझे तो दिल्ली में बंद कर दिया था। आपको याद नहीं क्या है एनआरसी के आंदोलन में जमा मस्जिद पे कि चंद्रशेखर ने भड़काऊ भाषण दिया, लेकिन कोर्ट ने पूछा भाषण तो साहब है नहीं वो। आप समझो ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये हिंसा के पीछे एक षड्यंत्र है, हमारी शक्ति को कमजोर करने के लिए और हमारी छवि खराब करने के लिए। इसलिए हम इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। तो सरकार आगे बढ़ के जांच करा देना। क्या दलित उत्तर प्रदेश में पलायन करेगा? क्या उनकी बहन बेटियां घर में सुरक्षित नहीं रहेगी? क्या उनके साथ हिंसा होगी? क्या रात के अंधेरे में पुलिस के साथ, किसने अधिकार दिया कि पुलिस के साथ स्थानीय लोग लोगों के घरों में घुस रहे हैं, उनकी बच्चों का छेड़खानी कर रहे हैं? ये जो अन्याय हो रहा है, क्या ये दलित समाज के लोग भूल जाएंगे? आज पूरे देश के दलित समाज में और पिछड़े वर्ग में, बहुजन समाज में इस बात को लेकर गुस्सा है। और आप मेरी बात को याद रखना, दलित समाज अपने साथ हुए अन्याय को भूलता नहीं है। जब मेरे साथ अन्याय हुआ था सहारनपुर में, तो पूरे देश का दलित समाज यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ था। आज जो है उससे भी बुरे हालात हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई सुनील की जान चली गई। कोई मुकदमा नहीं लिखा उन्होंने, उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जो पुलिस के साथ डंडे लेके घूम रहे हैं। मेरे अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। मैं देखता हूँ कितने लोग गिरफ्तार करते हैं। जो मोटरसाइकिलें तोड़ रहे हैं उनको कितने गिरफ्तार करते हैं? जिन्होंने हमारी मोटरसाइकिलें तोड़ी, जलाई, जिन्होंने हमारे लोगों को पीटा, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार करते हैं? तो पूरे देश के दलित समाज की तरफ से मुझे फोन आ रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है, और वहाँ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, जो वीडियो के माध्यम से आ रहा है, डरे हुए हैं लोग, पलायन कर गए लोग, तो उससे पूरे देश के दलित समाज में, पिछड़े समाज में, बहुजन समाज में गुस्सा है। सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि जो भी आप आदेश करोगे आप बता दो। आप दिल्ली में आंदोलन करोगे दिल्ली में करेंगे, आप बिहार में कहोगे बिहार में करेंगे, और आप लखनऊ में कहोगे लखनऊ में करेंगे, कूच करेंगे। तो मैं ही कह रहा हूँ कि शांत रहो, क्योंकि हमें संवैधानिक तरह से लड़ना है। हम तो अनुशासित लोग हैं ना, बाबा साहब के सिपाही हैं, काशीराम साहब के सिपाही हैं, फूले साहू जी के सिपाही हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि अनुशासन में, कानून के दायरे में लड़ेंगे।
हमें सर्वोच्च न्यायपालिका पे और जो उच्च न्यायपालिका उन पे भरोसा है कि वो अगर पुलिस सरकार हमारे खिलाफ खड़ी है और वो हमें मार रही है तो न्यायपालिका हमारा संरक्षण करेगी और हमें न्याय देगी। तो ये है चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के, जिनका ये कहना है कि इलाहाबाद की घटना की जो सही तरीके से न्याय तभी हो पाएगा जब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच हो। नई दिल्ली में कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।